हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखा था जियोलॉजी ऑनर्स में, तो हम लोगों ने यही देखा था पहले कि हम लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, यही आज देखेंगे। बस छोटा सा वीडियो है, सबको देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन। तो देखिए, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन देखते हैं। तो देखते हैं, क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो डिफिनेशन से हमें क्या पता, जब हम कोई भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं ग्रुप में, तो उसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल ह्यूमन बीइंग का, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है। जैसे हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, चाहे वो मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो क्या जॉब का, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो जनरल होते हैं उन्हें ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता है। ठीक है, उससे नीचे आता है क्या, ओबीसी आता है, उससे नीचे आता है एससी एसटी। तो ये देखिए कैसा है कि कास्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह एनिमल का भी क्लासिफिकेशन होता है। एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है किस बेसिस पे, तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम और क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, या फिर हम जिसे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर जो हम लोग ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या एग्जांपल दिया है कि प्लांट का एग्जांपल लिया। क्या है कि प्लांट जो होता है वो ट्री में डिवाइड होते हैं, श्रब, हर्ब्स, अंडर हर्ब्स। ठीक है, यही सब हम लोग मतलब डिवाइड किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखिए ना। देखिए जैसे श्रब, श्रब जो होता है ना वो हर्ब से बड़ा होता है। श्रब में ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हर्ब्स। ठीक है, ठीक है। और देखिए अब प्लांट में क्या होता है कि प्लांट का जो होता है ना, प्लांट का ऊपर में ब्रांचेस होता है। ठीक है, प्लांट जो होता है ऊपर में ब्रांचेस होता है, जो उसका जो नीचे का बेस होता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, इस प्लांट जो होता है वो अलग होते हैं, डिफरेंस उसमें होता है। एज मतलब किसको कंपेयर करें तो हर्ब, श्रब एंड ट्री को कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस है। तो ये जो हम लोगों ने डिफरेंस देखा कि छोटा होता है, उसमें ब्रांचेज होते हैं, ट्री में नीचे में जो होता है उसमें ब्रांचेज नहीं होते, ये क्या है हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं कि हाँ उस प्लांट में ब्रांचेज है, इसमें नहीं है। वो बहुत लंबा है, उसका नीचे में ब्रांच नहीं है। तो यही है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी जियोलॉजी स्टूडेंट हैं वो सब ने क्या, बॉटनी वालों ने भी, मतलब बेसिकली बॉटनी वालों को ज़्यादा नॉलेज होता है कि प्लांट कैसा है क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जो बनाना ट्री होता है ना, बनाना वो क्या है कि ट्री है लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्ब्स है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हर्ब्स है। अब देखते हैं क्या कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सिंपल है कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक को बांटा जाता है। रिलेशनशिप ऑफ द इम्यूनोलॉजी के बेसिस पे, साइटोलॉजी के बेसिस पे बांटा जाता है, एनाटॉमी के बेसिस पे बांटा जाता है। ठीक है, यही सब के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को बांटा जाता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं, 4 आर्म ऑफ डिफरेंट लैंड वर्टिब्रेट हैज द सेम पेंटाडक्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब है क्या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ठीक है, ये किस बेसिस पे बांटा जाता है, तो इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लासिफाइड इज बेस्ड ऑन द, देखो पहला है क्या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। हम देखते हैं क्या कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था।
तो ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इसमें मेजर ग्रुप 3 थे। क्या क्या थे? तो प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। तो प्लांटी में क्या आता है कि ये जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, और ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमेलिया में क्या था कि यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, और हेटरोट्रॉप्स मतलब क्या, ये अपने से खाना नहीं बनाते हैं। और प्रोटिस्टा जो था वो तो यूकैरियोटिक था, लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हो सकता है, और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कॉपलैंड ने दिया था, जिसमें एक एडिशनल आ जाता है मोनरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है। अब है क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, जो जिसमें 5 मतलब आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं? तो मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग हो सके तो पैरामीशियम का होगा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में पहले पैरामीशियम है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे सब टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब